सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम जूही है और मैं जो है अपने चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टीजीटी इंग्लिश के लिए डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने देखा ना यूट्यूब पे ना टीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत कम सोर्सेस है। ओके, सो मेरा जो होगा ना इस चैनल पे ये होगा कि मैं मतलब जितना हो सके मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, कैसे सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो बात ऐसा है कि अभी जो है हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्ज़ाम जो है वो ऐसा सुनने को आ रहा है कि एग्ज़ाम जो डेट था उसी पे होने वाला है सितंबर में। अभी भी हमारे पास जो है टाइम है, जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, लाइक 4 मंथ्स। एंड 4 मंथ्स जो है ना, अगर आप अभी भी फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करो और एक स्ट्रैटेजी से करो तो हो सकता है कि हाँ क्लियर हो जाए। ओके, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ना वो बहुत वास्ट है और मतलब अनप्रेडिक्टेड है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और स्पेशली बीपीएससी का सिलेबस तो ऑब्वियसली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं जैसे प्रिपेयर कर रही हूँ ना, वैसे मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी, अपना नोट्स दिखाऊंगी कि मैं अपने नोट्स भी कैसे बनाती हूँ। और एज बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, बहुत बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक लाइक स्टडी रूटीन पे पढ़ पाओ, एक टाइम टेबल बना के पढ़ पाओ। क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है ना कि जब भी टाइम मिले ना तभी थोड़ा सा पढ़ लेते, जब भी टाइम मिले तभी थोड़ा सा पढ़ लेते, कुछ तो पढ़ लेते। और कभी भी ना पढ़ने में ऐसा नहीं करना है कि एक ही मतलब एक ही सब्जेक्ट को या एक ही पार्ट को लेके हमें करते मतलब कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं है। आप एक दिन में ना कोशिश करो कि आप थोड़ा सा ग्रामर समझो, थोड़ा सा लिटरेचर समझो, थोड़ा सा मतलब सिनोनिम वोकैब है उसमें भी 10-15 ऐसे मतलब डिवाइड करके ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होगा ना कि हमारा जो है ना माइंड है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पे वो बोर नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में पहले लिटरेचर पढ़ती हूँ थोड़ा सा, फिर मेरा आफ्टरनून का जो टाइम होता है ना, क्योंकि आफ्टरनून का जो टाइम है ना, थोड़ा कभी 20 मिनट मिल गया, आधा घंटा मिल गया, 1 घंटा मिल गया, उस समय ना वो कैब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। और शाम के टाइम में ना मैं ग्रामर प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, तो शाम के टाइम में मैं ग्रामर पढ़ती हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि मैंने ऐसे करके रखा है कि मतलब कोई एक चीज़ छूटे ना। ये तो हमारा मेन सब्जेक्ट है। और जीके जीएस जनरल सब जो हमारा 40 मार्क्स का है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सी जीके जीएस जो मैथ्स है ना, मैथ्स तो चलो कि हो जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर है। हम इंग्लिश वालों के लिए एक मतलब ये है कि मतलब गुड पॉइंट है कि हाँ हमारा सब्जेक्ट उसमें है, क्वालिफाई पेपर भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो मेन जो है ना जीके जीएस के लिए भी मैं बताऊंगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। मेन यूट्यूब पे क्या है ना, इंस्टेंट कोई भी टॉपिक उठा के कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी मतलब ना ऐसे नहीं हो रहा है कि एक बिगनिंग से लेके एंड तक लाइक मॉडर्न हिस्ट्री ही है। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री ना जैसे कि बिगनिंग से लेके एंड तक पढ़े, सीक्वेंस में पढ़े ना, तो हमें पूरा समझ में आएगा, पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। अब क्या होता है, कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट लेके आता है, हो गया क्लास, कोई कुछ लेके आता है, भाई वो नहीं समझ में आएगा। उससे पहले जो हुआ है वो भी पता होना चाहिए और उसके बाद जो है तभी अभी कोई भी बात हमें भी कोई बीच का बात बताएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। शुरू से कोई बात अगर हमें पता चले तो वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती है। तो मैं जीके जीएस के लिए भी अपना एक वीडियो लाऊंगी कि मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी तो चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ इंग्लिश का, मतलब ये सिलेबस देखते हैं। तो लेट मी शो यू। तो ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। तो आप देख सकते हो ये लैंग्वेज का है, ग्रामर पोर्शन का है। जैसे सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि डेफिनेशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब पता होना चाहिए। फिर हमारा आता है सेंटेंस टाइप्स, फिर नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब, नरेशन, डिटर्मिनर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फ्रेजेस, क्लॉज, सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, पंचुएशन, कोहेसिव डिवाइसेस, मूड्स एंड मिसलेनियस का है। ओके, फिर यहाँ जो है ना हमारा है वो कैब का।
तो वोकैब में हमारा वर्ड फॉर्मेशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस आएगा, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आएगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक वाली जो चीज़ है ना, अभी एस्टेट में ना इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आए थे। ओके, कॉम्प्रीहेंशन में तो आपको पता है पैसेज, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट होता है, ये आएगा। और ये जो है हमारा लिटरेचर का है, तो लिटरेचर में हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है। फिर तो सबसे पहले हमें देखना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, मेजर लिटरेसी मूवमेंट एंड इंग्लिश क्रिटिसिज्म, मेजर ऑथर एंड वर्क्स और एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी का बुक्स देखने हैं। ये हमारा बीपीएससी टीआरएफ 4 इंग्लिश टीजीटी का ये है आपका सिलेबस बोल सकते हैं। ये जो सिलेबस है 9 to 10th के लिए है। आप 6 to 8 के लिए भी सेम सिलेबस लेके चल सकते हो, क्योंकि 6 to 8 में भी कभी लिटरेचर आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो इसके लिए भी आप लेके चल सकते हो। तो मैं जो पर्सनली प्रिपेयर कर रही हूँ वो करी 6 to 8 और 9 to 10th के लिए। ओके, तो अगर आपको मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे स्ट्रैटेजी से हम इसको कर सकते हैं और विदाउट एनी को मतलब पेड कोर्सेज और मतलब सेल्फ स्टडी करके हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।